सीता और गुरुनाथ दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन दोनों की शादी भी हो जाती है। उन दोनों के 2 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम राघव और छोटे बेटे का नाम श्रीधर था। बड़ा बेटा राघव जो था वो बहुत ही मेहनती था, जिससे खुद अपने पैरों पर बहुत जल्दी ही खड़ा हो जाता है, जिससे उनके ही खानदान की चंद्रिका नाम की एक लड़की से उसकी शादी करवा देते हैं। कहने के लिए उनके ही खानदान की थी, इसकी वजह से वो सारे परिवार में अच्छे से घुल मिल जाती है। सास के साथ भी उसका बर्ताव बहुत ही अच्छा होता था। दोनों ही एक दूसरे के दिल को समझते थे और एक दूसरे की खुशी के बारे में सोचा भी करते थे। छोटा बेटा श्रीधर जो था वो चेन्नई में अच्छा खासा काम कर रहा था और उसको अच्छे खासे पैसे भी मिल जाया करते थे। परिवार वाले सोच रहे थे कि उनके ही खानदान की किसी और लड़की से श्रीधर की भी शादी करवा देंगे, लेकिन श्रीधर ऐसा बिल्कुल नहीं था। चेन्नई में ही मीनाम्मा नाम की एक लड़की से वो प्यार कर बैठा था और उसी से वो शादी करेगा, ये बात परिवार वालों को भी बता देता है। अब आजकल के जमाने में ये सब प्यार व्यार का चक्कर तो चलता है, ये सोचकर उसके परिवार वाले भी उसको ना नहीं कहते और फिर लड़की को देखने के लिए सभी लोग मिलकर चेन्नई के लिए निकल पड़ते हैं। वहां जाने के बाद उन लोगों को महसूस होने लगा कि यहाँ की न भाषा हमारी जैसी है, न इनका हालचाल हमारे जैसा है। लेकिन जो कुछ भी हो, मीनाम्मा के घर वो सारे लोग पहुंच जाते हैं। दोनों परिवार वाले लोग एक दूसरे के आगे बैठते हैं और तभी सीता उनसे कहने लगती है, देखिए, हमारा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है और इसी के कारण हम सब आज आपके सामने बैठे हैं। आजकल जात पात कौन देखता है? जिस किसी को भी देखो प्यार व्यार के चक्कर में पड़ा है। अब जल्दी से आप अपनी बेटी को बुलाएंगे तो हम उसको देखकर शादी का मुहूर्त बात करेंगे। सरी ஒரே ஒரு நிமிஷம். மீனா, அம்மா மீனா, சீக்கிரமா இங்க வாமா, உங்க அத்தை கூப்பிடுறாங்க। माँ जी, देखने पर तो लगता है यहाँ किसी को हिंदी बोलनी ही नहीं आती। कम से कम उस लड़की को तो पता होगी ना। अगर नहीं आती ना हिंदी तो फिर तो हमारी जिंदगी हर दिन चेन्नई एक्सप्रेस बनकर रह जाएगी। अरे अरे चुप हो जा, आ गई हमारी चेन्नई वाली। अभी इसका छोटा सा टेस्ट लेते हैं। क्यों बेटी मीना, तुझे सबसे ज्यादा कौन सा रंग पसंद है? अरे ये क्या माँ जी, आपने तो बोला था कि टेस्ट लेंगी। ये कैसे पगले पगले से सवाल कर रही हैं आप? எனக்கு கருப்பு இஷ்டம்। ये क्या? ये यनक्का वनक्का, करपू गिरपू, ये क्या बोल रही है लड़की? अरे ओ श्रीधर, कहाँ से मिली तुझे ये तमिल वाली? अरे माँ, करपू का मतलब होता है कि काला। उसने बोला कि उसे काला रंग बहुत पसंद है। वैसे भी हम लोग यहाँ शादी की मुहूर्त रखने के लिए आए हैं माँ। ये कैसे कैसे सवाल कर रही हो आप? बंद कीजिए अपने ये सवाल। इस तरह श्रीकर अपनी माँ को कुछ और कहने का मौका ही नहीं देता और फटाफट से अपने शादी का मुहूर्त भी निकलवा लेता है। जैसा कुछ उन लोगों ने सोचा था, सब कुछ वैसा हो भी गया था। उनकी शादी हो जाती है और मीनाम्मा भी अपने ससुराल पहुंच जाती है। कहने के लिए मीनाम्मा को इनकी भाषा बोलनी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे के काम में पूरी तरह से वो सहायता करते थे। कहने के लिए लड़की घराने में नई थी, फिर भी हर काम में पूरा साथ दिया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे हुए थे कि चंद्रिका के माता पिता चंद्रिका के घर पहुंचते हैं और जितने भी उनको गुस्सा और भड़ास था वो सारा का सारा राघव पर और उसकी माँ सीता पर निकालते थे। ये सब कुछ सुनने के बाद भी चंद्रिका ज्यादा उन बातों को लेती नहीं थी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन श्रीधर की शादी अपनी छोटी बहन से चंद्रिका करवाना चाहती थी, जो कि नहीं हो पाई थी। ये बात उसके कानों में पड़ते ही अब वो सोच में पड़ जाती है कि काश ऐसा ही होता तो अच्छा होता। तब तक सब कुछ ठीक ठाक ही रहता था, लेकिन ये बात उसके मन में आते ही एक ही बार में सारे लोगों के साथ वो अपने आप को दूर रखने लगी। एक दिन की बात है कि रसोई घर में वो खाना बना रही थी। तभी चंद्रिका के पास मीनाम्मा आती है और उससे कहने लगती है, अक्का, எனக்கு கொடுங்க, எப்படி செய்யறது சொல்லுங்க, मैं करूंगी। अरे, बात करनी है तो हिंदी में बात करो या फिर पूरा का पूरा तमिल बोलो। तुम्हारी भाषा सुनकर तो
मैं अपने आप को हंसने से रोक नहीं पा रही हूं। गोपिका, ये ले, सब्जियों को ना अच्छे से काट दे। और हाँ, फ्रिज में ना टमाटर रखे हुए हैं, उनको भी लेकर आ जा। मीना माँ, तुम एक काम करो, तुम यहां से चली जाओ। मैं और मेरी बहन हम बना लेंगे खाना, ठीक है? अक्का, नान कूड़ा। अरे, मुझसे तो कहा गया था कि तुम हिंदी जानती हो, बोल नहीं पाती। तो फिर तुम्हें समझ नहीं आया था क्या? यहां से जाने के लिए कहा गया था तुम्हें, अभी तक यहां खड़ी हो। अरे बेटी गोपिका, ये तू क्या बोले जा रही है? वैसे हमेशा तेरी दीदी और मीना माँ ही तो घर का खाना बनाते हैं ना, तो उसे जाने के लिए क्यों बोल रही हो? अरे माँ जी, वो तो उससे मैंने ही कहा था, मैं और मेरी बहन मिलकर खाना बना लेंगे, तुम जा सकती हो, ऐसे बोला था। और वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, नई चेन्नई वाली बहू के हाथ का खाना नहीं खाएंगे तो क्या हलक से निवाला नहीं उतरेगा क्या आपके? अरे चंद्रिका बहू, ये क्या बोल रही है? तेरे बात करने का तरीका क्यों बदल गया है बेटी? आखिर क्या बात है? सास की कही बातों को बिल्कुल ही अनसुना कर देती है चंद्रिका। फिर उसके बाद चंद्रिका और उसकी बहन गोपिका दोनों मिलकर सारा खाना बना लेते हैं। अपनी बहू के अंदर आए ये बर्ताव को देखकर बेचारी सीता बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। सोच रही थी कि आखिर बहू के दिमाग में चल क्या रहा है। और इधर गोपिका अपनी बहन के दिमाग में ऐसे ही जहर घोलने लगी। बड़ी ही गलत सलत सी बातें सिखा सिखा कर उसका दिमाग गर्म करने लगी। धीरे धीरे चंद्रिका के अंदर बर्ताव, उसके अंदर बदलाव भी साफ नजर आने लगे, जिसको देखकर मीना माँ भी बहुत ज्यादा दुखी होती थी। एक बार की बात है कि सारे लोग मिलकर बाजार जाने का अच्छा सा प्लान बना लेते हैं। चंद्रिका, गोपिका, उसकी सास सीता, चंद्रिका की माँ, ऐसे सारे लोग मिलकर जाने ही वाले थे। तभी मीना माँ उनके पास आती है और उनसे सवाल करती है। நீங்க எல்லாரும் வெளியே போறீங்களா? நானும் வருவேன்। दीदी, उधर तो देखो, आ गई तुम्हारी चेन्नई एक्सप्रेस। क्यों मीना माँ, तुम हमें गाली बक रही हो, हमसे बात कर रही हो, कुछ सवाल कर रही हो या फिर कुछ बता रही हो? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो पूछ रही है कि आप सारे लोग मिलकर बाहर जा रहे हैं क्या? वो भी आना चाहती है। और वैसे आप सभी लोग मिलकर बाहर जा रहे हैं, तो ये बात आप लोगों ने मीना से नहीं कही? अरे श्रीधर, हमने बोला ही था, लेकिन तुम्हारी पत्नी को हमारी भाषा आती ही कहाँ है। शायद उसको हमारी बात समझ नहीं आई होगी। उसको हमारी भाषा समझ में आती है, लेकिन सिर्फ बोल नहीं पाएगी। सुबह से सारे लोग उसके साथ अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। ये बात उसने मुझसे बताई थी, लेकिन मैंने सुना नहीं था। लेकिन अब जो आप लोग कर रहे हैं, इसको देखने के बाद तो मुझे साफ पता चल रहा है कि वो जो कह रही थी बिल्कुल ठीक था। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आपके अंदर इतना बदलाव क्यों आ रहा है, और वो भी बस 1-2 दिन में। देखा दीदी, इस तमिल वाली ने क्या किया? तुम्हारे देवर के कैसे कान भरे और सारे लोगों के सामने उसने हमारी ही बेइज्जती कर दी। इस तरह गोपिका अपनी बहन से बात करती है। ये सारी बातें सुनकर सीता वहां की परिस्थिति को ठीक करती है, सारे लोगों को समझाती है और फिर सारे ही लोग मिलकर बाहर चले जाते हैं। जितने भी समय वो लोग मार्केट में थे, पूरा समय मीना माँ पूरी कोशिश कर रही थी कि चंद्रिका से अच्छे से बात करे। उसके आसपास ही घूम रही थी, लेकिन चंद्रिका उसको देखकर भी अनदेखा करती थी, उससे बिल्कुल ही कोई बात नहीं करती थी। और ये सब कुछ सीता देख रही थी, जिसको देखकर सीता का दिल बहुत ज्यादा दुखता भी था। सीता अपनी बहू चंद्रिका को समझाने की जब भी कोशिश करती थी, तो चंद्रिका अपने सास को ही बहुत कुछ सुना दिया करती थी। कहती थी कि नई बहू और चेन्नई वाली बहू पर तो सासू माँ को बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। ऐसी ऐसी बातें करती थी, जिससे बेचारी सीता का भी दिल बहुत ज्यादा दुखता था। सीता सोचने लगी कि ये चेन्नई वाली बहू को हमारी भाषा नहीं आती और मेरी बड़ी बहू को हमें समझना नहीं आता। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? यही सोचकर जैसे तैसे वो लोग अपने बाजार का सारा काम भी कर लेते हैं और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करके
घर वापस पहुंच जाते हैं। उस दिन रात को सारे लोग खाना खाकर सो जाते हैं और आधी रात के समय चंद्रिका को प्यास लगती है, जिससे वो पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है। उसको बाहर आता हुआ देखकर उसकी सास सीता भी बाहर आती है और फिर अपनी बड़ी बहू चंद्रिका से बात करने लगती है। चंद्रिका, मुझे ना तुझसे अकेले में कुछ बात करनी है, जरा इधर आजा बेटा। माँ जी, मैं आपसे पहले ही कहती हूँ, अगर बात आपके छोटी बहू के बारे में है तो मुझे कोई बात ही नहीं करनी। क्या बात है चंद्रिका, तू ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है? तेरी बातें सुनकर ना मुझे बिल्कुल अच्छा ना लग रहा। अरे, जब एक ही छत के नीचे रहते हैं तो एक दूसरे से ऐसे मुंह फुलाकर बैठे रहेंगे तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? समस्या का समाधान हमें कैसे मिलेगा? जब परेशानी खुलकर बोलेंगे तभी तो उसका कोई समाधान मिलेगा, तभी तो सारे रिश्ते अच्छे से चलेंगे। क्या बैठकर बात करेंगे माँ जी? आप कितनी अच्छी हैं, मेरे पति कितने अच्छे हैं, ससुर जी वो कितने अच्छे हैं, और श्रीधर वो भी मेरा कितना ख्याल रखता है। और ये घर से मैं बहुत प्यार करती हूँ। इस घर में छोटी बहू की जगह सब कुछ ठीक होता तो मेरी बहन लेती। अगर हम दोनों बहनें यहाँ रहते तो कितना अच्छा रहता। जो मान सम्मान प्यार मेरी बहन को मिलना चाहिए था वो कोई और देख रहा है तो मैं कैसे अपने आप को संभालूं? देख चंद्रिका, अब तेरी बहन को देकर श्रीधर की शादी करवाना ये तूने सोचा ठीक है, लेकिन श्रीधर की मर्जी कुछ अलग थी ना। अब उसका फैसला सुनकर ही तो हम सब लोग मिलकर उसके घर गए थे मीनम्मा की बात करने। और वैसे भी श्रीधर ने मीनम्मा से प्यार किया तो उसमें बेचारी मीना की क्या गलती? श्रीधर की गलती हुई ना। उसको ऐसे बार बार नीचा दिखाना छोड़ दे बेटी। हम भी उसकी तरह महिलाएं हैं। अब एक औरत का दुख दूसरी औरत को समझना पड़ेगा बेटी। तो और क्या करूं माँ जी, आप ही बताओ। श्रीधर को ना पता नहीं कैसी कैसी जादुई बातें कहकर अपने जाल में फंसाया होगा उस लड़की ने, तभी तो इस घर की बहू भी बन गई। थोड़ी देर पहले देखा ना आपने कि कैसे बर्ताव कर रही थी सारे लोगों के सामने। एक बात तो मैं अच्छे से जानती हूँ, उस चेन्नई वाली लड़की ने ना हमारे श्रीधर को अपने पल्लू से बांध रखा है। हाँ। अरे पगली, ये क्या बोल रही है? श्रीधर कोई छोटा सा बच्चा है क्या जो कि वो लड़की पल्लू से बांध लेगी तो बंधा हुआ उसके आसपास फिरता रहेगा? हमारे लड़के ने उस लड़की से प्यार किया था। हो सकता है कि हमारे बेटे ने ही उसको अपनी जाल में फंसाया हो। हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि हमेशा लड़कियां ही लड़कों को अपने जाल में फंसाती है, ऐसा क्यों सोचे? लड़के भी तो लड़कियों को अपनी जाल में फंसाते हैं ना। तुझे पता है चंद्रिका बहू, हम ना औरतों के अंदर यही बहुत बड़ी गलती पाई जाती है कि हम एक औरत होकर भी दूसरी औरत का दुख और उसका दर्द कभी नहीं समझ पाते। इसी गलती की वजह से हम एक दूसरे के पास नहीं रह पाते। ठीक है माँ जी, उसके प्यार के बारे में और उसके रहन सहन के बारे में मैं कुछ नहीं कहती, वो बात तो ठीक है, उसको तो रहने ही दीजिए। लेकिन जब शाम को उसने वो सवाल किया था, क्या वो सही तरीका था? ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना। सारे लोगों के सामने हमसे वो सवाल करवाई थी। अब इसके बारे में आप उसकी साइड कैसे लेंगी, मुझे बताइए। अरे बड़ी बहू, अब तू मैं उसी का साइड लेती हूँ ये समझेगी तो तुझे सारी बातें गलत ही नजर आएंगी बेटा। चल आराम से बैठ जा और मैं जो कहती हूँ उसको गौर से सुन। तुम दोनों मिलकर हमेशा एक दूसरे का साथ दिया करती थी। रसोई घर में खाना वगैरह सारे काम एक दूसरे से बांट कर किया करती थी। अचानक बदलाव किस में आया, तेरे अंदर या मीनम्मा के अंदर? अच्छा छोड़, मार्केट जाने वाली बात को लेकर इतना बड़ा झगड़ा किसने किया, तुम लोगों ने या उसने? वैसे तो हर जगह उसके साथ ही मिलकर जाती थी, लेकिन उस दिन तूने कुछ बोला था क्या? तो गलती किसके अंदर है? उस लड़की के अंदर कोई बदलाव नहीं आया है बेटी। बदलाव ना तेरे अंदर आया है, और ये बात साफ साफ मैं भी और तू भी जानती है। इसीलिए मैंने तुझसे ही बात करना ठीक समझा था।
इस तरह सीता अपनी बड़ी बहू चंद्रिका से बात करती है। कहती है कि मीनाम्मा को सच में ही हमारी भाषा नहीं आती, लेकिन फिर भी इतना समय हमारे साथ कितना घुल मिल गई है। हर काम बड़ी ही सुंदरता से करती है, हम लोगों से इतना प्यार करती है, हमेशा हमारे साथ रहती है, हमारे पास रहती है। जब से वो हमारे घर आई है तब से उसकी वजह से हमें कोई समस्या का कभी भी सामना करना ही नहीं पड़ा। और तो और मैं और तुम तो कभी कभार बदलते रहते हैं, लेकिन वो लड़की ऐसे बिल्कुल नहीं है। और उसके साथ ये भी कहती है कि अच्छा अब बता कि तेरी बहन की शादी श्रीधर से क्या अब की जा सकती है? क्या ऐसे हो सकता है? नहीं ना। तो फिर तेरा ऐसे मुंह फुला के बैठा रहना और लोगों को अपने आप से दूर रखना ये समस्या का परिष्कार नहीं है। अगर ऐसे करने से तुम्हारा दिल बदलता है तो बताओ, मैं ऐसे भी कुछ करने की कोशिश करूंगी। ये सारी बातें सीता अपनी बहू से बताती है। अपनी सास की कही बातों में चंद्रिका को कहीं न कहीं सच नजर आने लगा और उसकी सास कितना दुखी हो रही है, इस बात को लेकर वो बेचारी कितनी परेशान है, ये सारी बातें धीरे धीरे चंद्रिका के समझ आने लगी। और ये भी उसको महसूस होने लगा कि मैंने ही पता नहीं क्या कुछ गलत सलत सोच लिया मीनम्मा के बारे में। लेकिन मीनम्मा हमेशा मेरे साथ रहना चाहती थी, वो मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन मैं ही उसको अपने आप से दूर रखने लगी। ये सारी बातें सोचकर चंद्रिका भी बहुत ज्यादा दुखी होती है। ये दोनों सास बहू बातें कर ही रहे थे कि वहां पर चंद्रिका की बहन गोपिका आ जाती है और आते ही इस तरह से सवाल करती है, आधी रात को यहाँ सास बहू की क्या बातें चल रही है? अरे वो गोपिका बेटी, तुझे पता है उस मीनम्मा से मेरे बेटे को छुटकारा देंगे और मेरा और तेरी बहन का यही ख्याल है कि मेरे बेटे के साथ तेरी शादी करवा दी जाए। बस यही बातें हम कर रहे थे यहाँ बैठकर। क्या आप सच कह रही हैं माँ जी? अरे दीदी, तुम सच में बहुत ग्रेट हो यार। तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी ये मैंने सोचा नहीं था। तुम्हें बदलाने के लिए पता है मैंने क्या क्या कांड नहीं किए। हमेशा तुम कहती थी कि मीनम्मा ऐसे बोलती है, वैसे बोलती है, ये करती है, वो करती है। सुन सुनकर तो मेरे कान पक जाते थे। लेकिन जो कुछ भी हुआ, आज ना तूने बिल्कुल सही किया दीदी। अपनी छोटी बहन का असली रूप देखते ही चंद्रिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी छोटी बहन को जोरदार तमाचा लगा देती है। मन ही मन सोचती है कि इसकी बातें सुनकर बेचारी मासूम सी मीनम्मा को मैंने बहुत ज्यादा दुख दिए, खामखामे ही उसको मैंने अपना दुश्मन माना था। ये सोचकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या चला है जिससे मेरी ही बहन ऐसा बर्ताव कर रही है? ये सारी बातों को सोच सोच कर गोपिका की तो हालत खराब हो रही थी। इन 2 दिनों में गोपिका ने मीनम्मा के साथ कैसा बर्ताव किया वो भी सोचकर याद करने लगी। और दूसरे दिन सुबह होते ही मीनम्मा के पास जाती है। चंद्रिका उससे माफी मांगती है। जो कुछ भी उसने किया था उस पर वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, ये बात भी उसको कहती है। और फिर अपनी भी बहन को पास बैठाती है और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उसको सिखाती है और ढेर सारी अच्छी बातें बोलकर उसको वहां से भेज देती है। इस तरह चेन्नई की बहू की वजह से उनका घर फिर से सुख और शांति के साथ जीने लगा। सारे लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे और एक दूसरे को समझने लगे। बड़ी बहू भी पहले की तरह सारे लोगों से प्यार करना, सारी बातों को बांटना, एक दूसरे के साथ रहना फिर से शुरू कर देती है। इस तरह उन दोनों बहुओं को एक साथ देखकर सीता भी बहुत ज्यादा खुश होती है। पहले तो सीता ने सोचा था कि चेन्नई वाली बहू की वजह से वो समस्या में पड़ जाएगी, लेकिन उसी चेन्नई वाली बहू ने सीता को सारी समस्याओं से बाहर निकाल दिया था, जिससे उनका परिवार हंसी खुशी जीने लगा।